नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं जब भी किसी भी फाइटर जेट की या फिर फ्रिगेट की, डेस्ट्रॉयर की, इवन दोस्तों मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो भी इंडिया बना रहा है, तो इन तीनों के अंदर अगर कोई कॉमन चीज़ है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है दोस्तों रडार। और इसके बिना ये तीनों ही सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर इन सभी के लिए रडार सिस्टम कौन बना रहा है या फिर इनके अंदर सबसे ज़्यादा आगे कौन है। तो हम बात कर रहे हैं LRDE, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है बेंगलुरु के अंदर। और आज इसी के ऊपर बात करेंगे और इसके सिस्टम के ऊपर बात करेंगे जो इसने तैयार किए हैं या कर रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों LRDE बेंगलोर के अंदर जो है ये दोस्तों कई रडार सिस्टम और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक रिसर्च लेबोरेटरी है जो DRDO के अंडर में काम करती है। और अगर हम इसके पास्ट या फिर इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत इंस्पेक्टोरेट ऑफ साइंटिफिक स्टोर्स के नाम से 1939 में हुई थी, वो भी रावलपिंडी के अंदर। 1946 के अंदर इसे रीडेजिग्नेटेड कर दिया गया टेक्निकल डेवलपमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के नाम से और इसे देहरादून के अंदर लोकेट कर दिया गया। और 1962 के अंदर इसे बेंगलोर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और इसके रोल को भी रीडिफाइन कर दिया गया स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए। और दोस्तों आज की डेट में ये एक प्रीमियर रडार सिस्टम लेबोरेटरी है जिसकी स्पेशली योग्यता है एडवांस सिस्टम जैसे कि L और X बैंड को डेवलप करने के लिए। और दोस्तों अगर इसके प्रोडक्ट्स की रेंज की बात करें तो ये शॉर्ट से लॉन्ग रेंज सेंसर जो कि ग्राउंड के लिए, एयर और सी सरफेस सर्विलियंस के लिए, ट्रैकिंग के लिए, वेपन कंट्रोल के लिए बनाती है। इसके अलावा दोस्तों इसने ट्रांसमिट एंड रिसीव मॉड्यूल बनाए हैं जो कि दोस्तों AESA रडार के अंदर इस्तेमाल होते हैं। स्लोटेड वेवगाइड एरे एंटीना, हाई पावर ट्रांसमीटर, प्रोग्रामेबल सिग्नल और डाटा प्रोसेसर, रडार कंट्रोलर, मल्टी बीम एंटीना भी बनाए हैं। और दोस्तों पास्ट में इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता था कि इसने HAL के साथ मिलके किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं की है, लेकिन जो तेजस के अंदर AESA रडार लगाया गया है उसका एंटीना इसी ने डिजाइन किया है। और इसके अलावा जो इंडियन AESA रडार है उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात AESA रडार के लिए जो होती है वो होता है दोस्तों इसका L और S बैंड का TR मॉड्यूल जिसे इसने डेवलप किया है। और इसके अलावा दोस्तों इसका L स्टार जो कि लॉन्ग रेंज सॉलिड स्टेट एक्टिव फेज एरे रडार है, ये अवाक सिस्टम के अंदर भी काम आता है। और इसे सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन ने अप्रूव भी किया था और साथ ही इसे ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट भी किया गया था। इसके अलावा दोस्तों इसने इंदिरा 1 रडार बनाया था जो कि डॉपलर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था। इसकी रेंज 50 किलोमीटर थी और इसे फायर कंट्रोल रडार के साथ इंटीग्रेट किया गया था। और आर्मी और एयर फोर्स के एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में दोस्तों इसने इंदिरा 2 भी डेवलप किया जो कि दोस्तों इंदिरा 1 का ही इम्प्रूव्ड वर्जन था। ये स्पेशली इंडियन एयर फोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया गया था और इंडियन एयर फोर्स चाहती थी कि एक ऐसा रडार सिस्टम हो जो डेंस फॉर्मेशन टारगेट को भी आइडेंटिफाई कर सके, जैसे कि दोस्तों एक ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई कर रहा है और वो भी हाई एल्टीट्यूड पे तो उससे भी ट्रैक किया जा सके। और इसके बाद में दोस्तों कारगिल कन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो तब उस समय देखा गया कि हमारी जो दूरबीन या दूर से देखने वाले सिस्टम थे वे पूरी तरह कारगर नहीं थे। तो इसने दोस्तों एक पोर्टेबल बैटलफील्ड सर्विलियंस रडार डेवलप किया था और अभी ऐसे 1400 सिस्टम इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्पेशली दोस्तों किसी भी मूविंग सरफेस टारगेट के अगेंस्ट। और इसके अलावा दोस्तों इसने आर्टिलरी कोप्स के इस्तेमाल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड सी बैंड डॉपलर वेपन लोकेटिंग रडार भी बनाया है जो कि दोस्तों रोहिणी रडार है, जो कि एक 3D मीडियम रेंज व्हीकल माउंटेड सर्विलियंस रडार है और 360 डिग्री की कवरेज देता है जिसकी रेंज 150 से 180 किलोमीटर है और किसी भी लो, मीडियम और हाई फ्लाइंग टारगेट के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये आकाश मिसाइल सिस्टम का भी पार्ट है और स्पेशली इंडियन एयर फोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसका सबसे कारगर राजेंद्र रडार है जो कि एक मल्टी फंक्शन फेज्ड एरे रडार सिस्टम है और प्राइमरी सेंसर है बैटरी लेवल पे अगर हम आकाश वेपन सिस्टम की बात करें, जिसे एयरफोर्स और आर्मी दोनों इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस संस्था की क्या इंपॉर्टेंस है और कितने बड़े काम इसने किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों इसने जिन प्रोग्राम्स के ऊपर काम किया है उसकी डिजाइन स्टेज के ऊपर भी खुद ही काम किया है। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि कहीं से थोड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा के और उसे यहाँ पर बनाने का या फिर प्रोडक्शन करने का काम कर दिया, बल्कि दोस्तों आज भी ये यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से
क्रिटिकल डिजाइन और सिस्टम इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है। धन्यवाद। जय हिंद।